नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर। दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला GD ग्लोबल स्कूल के बगल में करतालपुर तिराहा, आजमगढ़। सर्वोदय महिला PG कॉलेज, हरबंशपुर, आजमगढ़। स्नातक, स्नातकोत्तर, BTC और DLED में एडमिशन ओपन जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ के सभी क्षेत्रों में नवरात्रि व दुर्गा पूजा के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार चौकसी बरत रहा है। इसी क्रम में गुरुवार की शाम को DM विशाल भारद्वाज और SP अनुराग आर्य ने फोर्स के साथ शहर के कई क्षेत्रों में पैदल भ्रमण किया। DM व SP शहर कोतवाली से फोर्स के साथ सबसे पहले मातबरगंज स्थित मूर्ति पंडाल पर गए। इसके बाद मुख्य चौक, पुरानी कोतवाली व आसपास के क्षेत्र में जाकर निरीक्षण किए। मूर्ति पंडाल पर जाकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। जो भी कमी थी उसके प्रति सचेत किया। सभी पंडाल पर अग्निशमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। इसमें पानी रखने के साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर लगाने को कहा। SP ने बताया कि उनके साथ ही जिला अग्निशमन अधिकारी भी हैं, जिनको हर पंडाल पर व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सभी पंडाल पर मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं को सरकार की योजनाओं के साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हेल्पलाइन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा रहा है। सुनते हैं SP ने क्या जानकारी दी। नवरात्रि को दृष्टिगत रखते हुए, आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सभी पंडालों पर, सभी आयोजन स्थल, बहुत सारी जगह रामलीलाएं चल रही हैं, वहाँ पे पुलिस फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। और शासन के निर्देशानुसार मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम है, उसमें हर एक पंडाल पे हमारी महिला कांस्टेबल्स जाके जो वहाँ पे महिलाएं हैं उनसे वार्ता कर रही हैं, उनकी सुरक्षा इंश्योर की जा रही है और जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में उनको जागरूक भी किया जा रहा है। तो सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और वो सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। सभी जगह पुलिस की मौजूदगी हो, बहुत अच्छे तरीके से 100% सुरक्षा का एक प्रॉमिस इंश्योर करते हुए हम लोग त्योहारों को सकुशल संपन्न करें। जिस तरीके से हमने देखा कि पंडालों पे फायर की व्यवस्था को लेके, चाहे वो शादी में या वर्दी में महिलाएं भी उपस्थित हैं आपकी, और जिस तरीके से CCTV की बात कर रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से सक्सेस कर रहे हैं और आगे इस तरीके की चीज़ों, जो भी हमारे आयोजन है उनको किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सके। CFO साहब हम लोगों के साथ हैं, तो सभी पंडालों पर पानी की व्यवस्था कराई गई है। फायर एक्सटिंग्विशर सभी आयोजकों को प्रेरित किया गया है कि वो रखें। और सादे कपड़ों में जो एंटी रोमियो की टीम है वो भी लगातार गश्त करती है अलग अलग पंडालों पे कि अगर कहीं कोई शरारती तत्व है तो उसको तत्काल हिरासत में लेके और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। तो सारे शासन के निर्देशों पे सारे उपाय किए जा रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से त्योहार से ब्रह्मस्थान क्षेत्र स्थित सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुक्रवार को पूर्व PM स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष आजमगढ़ श्री कृष्णपाल, भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, पूर्व जिलाध्यक्ष BJP ऋषिकांत राय समेत अन्य लोग मौजूद रहे। लालगंज के जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि 8 दिवसीय इस प्रतियोगिता में आजमगढ़, मऊ, गोंडा, लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक की टीम सहित 8 प्रांतों की टीमें शामिल हो रही है। पहला मैच लखनऊ और गोंडा के बीच खेला गया है। दूसरा मैच आजमगढ़ और मऊ के बीच होना है। उन्होंने कहा कि विजेता टीम को शानदार ट्रॉफी के साथ नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसके अलावा भी अन्य पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ अब खेल का हब बन रहा है। लोगों का खेल के प्रति रुझान बढ़ा है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में स्टेट लेवल क्रिकेट का चैंपियनशिप कराया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश से 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। आजमगढ़, मऊ, गोंडा, लखनऊ से लगाए हुए, गाजियाबाद से लगाए हुए और बहुत सारे जनपदों से टीमें यहाँ खेलने के लिए आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं। आज 2 मैचेस हुए हैं लखनऊ और गोंडा के बीच में। अभी आजमगढ़ मऊ का सेकंड मैच होने जा रहा है। इसका शुभारंभ किया गया है और सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत सालों बाद आजमगढ़ में राज्य स्तर का कोई क्रिकेट का चैंपियनशिप हो रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्टेडियम में अच्छी व्यवस्था है और एक शानदार चैंपियनशिप कराया जा रहा है ताकि आजमगढ़ को लेकर के जो लोगों का परिदृश्य वो बदले, आजमगढ़ खेलों का गढ़ बने। इसलिए लगातार आप देखिए 1-2-1 अभी क्रिकेट का भी चल रहा है और बैडमिंटन का भी राज्य स्तरीय चैंपियनशिप चल रही है।
तो एक खेलों का हब बने आजमगढ़, इसके लिए प्रयासरत है यहाँ के लोग, प्रयासरत है यहाँ की जनता। छोटे भाई अमन श्रीवास्तव के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही शानदार प्रयास है। खिलाड़ियों के रहने खाने और सारी चीज़ों की बड़ी उत्तम व्यवस्था कराई गई है कमेटी के द्वारा। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि आजमगढ़ खेलों का गढ़ बनने के लिए अग्रसर हो चुका है। कहाँ के बच्चे भाग लिए? आजमगढ़, मऊ के साथ साथ गोंडा, लखनऊ, गाजियाबाद, गाजीपुर से लगाए और जौनपुर की भी टीम यहाँ प्रतिभाग कर रही है। कितने दिन ये मैच चलेगा? ये 8 दिन का मैच है। आज प्रथम दिन है, तो लगातार इस तरह से मैचेस चलते रहेंगे। विजेता और उपविजेता टीम को क्या पुरस्कार? 31,000 रुपये विजेता टीम को और 21,000 रुपये उपविजेता टीम को मिलेगा। उसके अलावा शानदार ट्रॉफी और अलग से मैन ऑफ द मैच से लगाए सारी चीज़ों की व्यवस्था कराई गई है। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसी बीच भारतीय मार्केट में एलिस्को कंपनी ने अपनी पैठ बना ली है। शुक्रवार को कंपनी के फैक्ट्री आउटलेट का जनपद के करतालपुर बाईपास पर भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। शोरूम का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा प्रेम प्रकाश राय ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व पूजन अर्चन करके किया। इस अवसर पर फाउंडर अनिल कुमार मिश्रा, अंकुर सिंह, शब्द सिंह और आशीष सिंह ने बताया कि भारतीय बाजार में एलिस्को के इलेक्ट्रिक स्कूटर अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एलिस्को व्हीकल में बेहतरीन फीचर्स के साथ ही जबरदस्त रेंज भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही इन स्कूटरों का लुक भी काफी स्टाइलिश दिया गया है। साथ ही इस स्कूटरों में आपको तगड़ी बैटरी पैक भी दिया गया है। इन स्कूटरों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल एप्लीकेशन कंट्रोल, जीपीएस और इंटरनेट कंपैटिबिलिटी, कीलेस इग्निशन और साइड स्टैंड सेंसर जैसे धांसू फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों की शुरुआती एक शोरूम कीमत लगभग 57,000 रुपए से शुरू है, जो लेटेस्ट आईफोन से भी सस्ते हैं। इसीलिए अगर आप भी कोई बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये शानदार स्कूटर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। साथ ही इन स्कूटरों को खरीदने के लिए कंपनी से जुड़ी बैंक फाइनेंस प्लान भी ऑफर कर सकती है। इस दौरान भाजपा प्रदेश का समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय और आजमगढ़ जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने प्रतिष्ठान के संचालकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के दौर में जब पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है और वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, ऐसे में ई स्कूटी लोगों के लिए बेहतर विकल्प बन गया है। इस अवसर पर भाजपा नेता राजेश सिंह महुआरी, दीप नारायण मिश्रा, डॉक्टर भक्तवत्सल, डॉक्टर अनुतोष वत्सल, बहादुर चौबे, अनिल राय सहित जिले के कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। उस युग में ये आधुनिक स्कूटी और आधुनिक मोटरसाइकिल बहुत ही उपयोगी होगी। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ इनका यह प्रतिष्ठान आगे बढ़े, सफल हो। नहाओ पूतो फल हो, हाँ, खूब धन धान्य से पूर्ण हो, लाभ हो, हाँ, और समाज में ये मोटरसाइकिल जो जाएगी इलेक्ट्रिक वाली, निश्चित रूप से ईंधन का बचत होगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। दिल्ली में है, नजफगढ़ में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। हम लोग यहाँ पे कंपनी आउटलेट को संचालित करेंगे और यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को डेवलप करेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे कि पॉल्यूशन से लोग बचें और मैक्सिमम लोग टू व्हीलर इलेक्ट्रिक यूज करें, विशेषकर एलिस्को का। तो क्या कितने प्रकार के मॉडल आपके पास? हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम में 5 मॉडल्स हैं, जिसमें थंडर, एक्वा, ई रॉयल और ई टॉर्क, ये 5 मॉडल्स हैं, जिसमें हर एक वेरिएंट में 3-3, 4-4 कलर्स हैं जी। कितने प्राइस में है और कितने तक प्राइस है? इनका प्राइस स्टार्टिंग प्राइस है, मिनिमम ई टॉर्क जो हमारा है वो 56,550 का है विद जीएसटी, और लास्ट मॉडल जो हमारा 80,638 का है, जिसमें थंडर का टॉप मॉडल है। तो क्या माइलेज रहेगी अगर एक बार चार्ज करने के बाद कितना दूर तक? हर एक गाड़ियों की वैरायटी है, जिसमें हम लोग 2 टाइप में बैटरी को लगा के दे रहे हैं। एक 60 वोल्ट 32 AH और एक 72 वोल्ट 32 AH। 60 वोल्ट की जो एवरेज है वो 70 से 80 किलोमीटर की है, और जो 72 वोल्ट है वो 90 से 100 किलोमीटर की है। सबसे बड़ी दिक्कत ये जाती है कि बैटरी की प्रॉब्लम आती है। लोग कहते हैं कि बैटरी चाहे खराब हो जाती है। बिल्कुल ख़राब होगी, उसकी लाइफ होती है। हर एक बैटरी की 3 टाइप्स ऑफ बैटरीज होती हैं,
फर्स्ट बैटरी जो होती है वो लेड एसिड होती है, जो बहुत ही लोअर कैटेगरी की होती है, वो 1 साल 1.5 साल तक ही चलती है। उसकी रिसाइकलिंग जो होती है वो 500 टाइम्स होती है। इसके ऊपर जाते हैं, हमारी जो बैटरी है वो लेटेस्ट लेड एसिड में लेटेस्ट बैटरी है, जिसको ग्रेफाइट बोलते हैं, ग्रेफिन बैटरी है, जिसकी रिचार्जिंग साइकिल है 750 से 1000, और इससे अपडेटेड वर्जन होता है जिसको लिथियम आयन कहते हैं, उसका रिसाइकलिंग टाइम जो होता है वो 1000 to 12। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने शुक्रवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित विकास कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि IGRS संदर्भों के समयांतर्गत निस्तारण के प्रति पूरी गंभीरता बरती जाए, इसमें शिथिलता और लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के आधार पर मंडल के जनपदों में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति तथा उसके सापेक्ष प्राप्त ग्रेडिंग के आधार पर समीक्षा करते हुए तीनों जनपद के जिलाधिकारियों से कहा कि शासन स्तर से IGRS संदर्भों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, इसलिए इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने IGRS के नोडल अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि निस्तारण के प्रति संतोषजनक फीडबैक प्राप्त करने हेतु फील्ड स्तर के कर्मचारियों सक्रिय कर उनकी जवाबदेही तय करें। मंडलायुक्त श्री चौहान ने समीक्षा में पाया कि कतिपय विभागों की प्रगति तो ठीक, परंतु उसकी सही फीडिंग नहीं होने के कारण ग्रेडिंग कम मिली है। इस पर उन्होंने तीनों जनपद के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि तत्काल बैठक कर संबंधित विभागों को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर सही सूचनाएं फीड करने की प्रक्रिया से अवगत कराएं, ताकि आगामी माह में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित हो सके। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने एवं कब्जा मुक्त कराने के उपरांत पुनः कब्जा कर लिए जाने की शिकायतें मिलती रहती है। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसी जमीनों को स्थायी रूप से कब्जा मुक्त रखने के लिए अवैध कब्जा धारकों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। उन्होंने तीनों जिलाधिकारियों को उनके जनपद से संबंधित बार बार प्राप्त होने वाली शिकायतों का विवरण उपलब्ध कराते हुए उसका स्थायी निराकरण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान CDO आजमगढ़ ने बताया कि विभिन्न संचार माध्यमों से खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदलने की प्राप्त शिकायतें उनके द्वारा संबंधित अधिशासी अभियंता को तत्समय ही भेज दी जाती है, परंतु किसी भी अधिशासी अभियंता द्वारा उसका फीडबैक नहीं दिया जाता है। इस संबंध में जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी शिकायतें प्राप्त हुई है तत्काल उसका स्थलीय निरीक्षण कर शिकायतों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि शिकायतें सही नहीं है तो उसका संचार माध्यमों से उसका खंड जारी करें। उपश्रमायुक्त द्वारा अटल आवासीय विद्यालय में विद्युत आपूर्ति शेड्यूल के अनुसार नहीं होने के संबंध में अवगत कराया गया। मंडलायुक्त श्री चौहान ने इस संबंध में मुख्य अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि तत्काल इस ओर ध्यान देकर आपूर्ति शेड्यूल के अनुसार सुनिश्चित कराएं। उन्होंने आगाह किया कि अनियमित विद्युत आपूर्ति अथवा खराब ट्रांसफार्मर के कारण असामान्य स्थिति उत्पन्न होना किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री चौहान ने धान खरीद की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जिन मिलों का अटैचमेंट अभी फाइनल नहीं हुआ उसे 3 से 4 दिन में फाइनल कर दें। उन्होंने जल जीवन मिशन के संबंध में स्थलीय सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट के अंतर को तत्काल दुरुस्त कराने हेतु संबंधित अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया तथा कहा कि परियोजना से संबंधित पूर्ण विवरण के साथ साइन बोर्ड अवश्य लगाया जाए। मंडलायुक्त ने सभी मंडलीय अधिकारियों को डैशबोर्ड पर अपनी फीडिंग ठीक कराने तथा नियमित रूप से पोर्टल को स्वयं चेक करने की हिदायत दी। बैठक में तीनों जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा राजस्व वादों के निस्तारण की कार्य योजना तथा राजस्व वसूली पत्रों के ऑनलाइन अंकन एवं वसूली की कार्य योजना के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज, जिलाधिकारी मऊ अरुण कुमार, जिलाधिकारी बलिया रविंद्र कुमार, अपर आयुक्त प्रशासन कमलेश कुमार अवस्थी, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ श्री प्रकाश गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी बलिया ओजस्वी राज, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजमगढ़ AB सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त महेश नारायण पांडे, मुख्य अभियंता विद्युत आशुतोष श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी मऊ उमेश चंद तिवारी, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य माधुरी सिंह, मंडलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, हेमंत कुमार उप निदेशक समाज कल्याण RK चौरसिया,
उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण मीनू सिंह, उप निदेशक मत्स्य SK वर्मा, संयुक्त आयुक्त उद्योग निरंजन चतुर्वेदी सहित अन्य विभागों के मंडलीय अधिकारी उपस्थित थे। जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विगत कई वर्षों से कार्यरत अनुदेशक काफी समय से क्रमिक अनशन कर रहे हैं। शुक्रवार को परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष गणेश यादव ने कहा कि अनुदेशक पिछले 10 वर्षों से उच्च प्राथमिक विद्यालय में अल्प मानदेय पर कार्य कर रहा है, लेकिन उसे मात्र 9,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता है, जबकि अधिकांश अनुदेशक 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए विद्यालय पर आते जाते हैं। अनुदेशकों को न तो किसी तरह की कोई मेडिकल सुविधा मिलती है, न ही अनुदेशक महिलाओं को CCL का लाभ मिलता है। वहीं एक वर्ष में महज 10 आकस्मिक अवकाश मिलता है। जहां शिक्षकों की तरह अनुदेशकों की नियुक्ति भी छात्र अनुपात पर हुई थी, परंतु कम छात्र संख्या होने पर उनका रिन्यूअल भी रोक दिया जाता है। इन सभी समस्याओं का हल सिर्फ नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने से संभव है। हम लोगों का इस समय क्रमिक अनशन चल रहा है और हमारे मांगे हैं कि सरकार से बार बार की यही मांग हो रही है कि नहीं, कि हमारा जो भी है हम लोग एक शिक्षक की भांति वही समय देते हैं, विद्यालय में 9 से 3 का समय देते हैं और शिक्षक भी उतना ही समय देते हैं, लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन सरकार नहीं दे रही है। और जो 2017 से हमारा बढ़ा हुआ मानदेय 17,000 है, 9% भुगतान के साथ सरकार को आदेश कोर्ट ने कहा है, लेकिन सरकार उस बात को भी नहीं मान रही है। हम लोगों को लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ले गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी फटकार पाई है सरकार, लेकिन हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जा रहा। उस मांग को लेकर आज अनुदेशक आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर उपस्थित है अपनी बातों को कहने के लिए कि नहीं, मुख्यमंत्री तक ये हमारी बात पहुंचे और हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए, अनुदेशकों की मांगों को पूरा किया जाए। अनुदेशक बड़ा आज पीड़ित है, 9,000 मानदेय में हमारा परिवार नहीं चलने वाला है, तो इसलिए हमारा निश्चित मानदेय किया जाए कि नहीं, कि हमें नियमितीकरण किया जाए, हमारा अस्थाई हम भी अपने परिवार को एक समाज में स्थान दे दें और हम विद्यालय भी उतना ही समय एक शिक्षक की भांति देते हैं। और इस मांग को लेकर बार बार सरकार से आगाह करते हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर ऐसे ही अगर नहीं देती रही तो हम पद यात्रा के लिए लखनऊ और दिल्ली के लिए बाध्य होंगे और हर जिले से यूपी के अनुदेशक निकलेगा और विधानसभा के सामने आत्मदाह करेगा। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के मूसेपुर गांव में पीड़ित की भूमि पर जबरन घुसकर मकान बनवाने का आरोप लगाकर महिलाओं ने शुक्रवार को दिन में कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के मूसेपुर की निवासिनी कमलावती मौर्य ने कलेक्ट्रेट पर कहा कि कुछ लोग उनकी भूमि पर जबरन कब्जा कर मकान बनवा रहे हैं, जबकि पीड़ित का परिवार करीब 200 वर्षों से वहीं पर रहता आ रहा है। पीड़ित की ही परिवार भूमि है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब जबरन उनकी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। थाने पर शिकायत की तब पुलिस ने विपक्षियों को मना भी किया, लेकिन इसके बाद भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके बाद धमकी देने वालों का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। महिला ने मामले में न्याय की गुहार लगाई है। सुनते हैं पीड़ित महिला ने क्या कहा। हमारा घर का मामला है। क्या है पूरा बताइए। घर का मामला ये है कि हमारे जमीन में बना रहे वो घर जबरदस्ती हल्के, और उसका मुकदमा चालू तो भी थाना में पुलिस आई थी, बोल के भी गई, तो भी वो नहीं हट रहे वहाँ से, और हमें सबको मारने के लिए धमकी दिया गया और सबको मारा गया है। कौन धमकी दिया? तो राजू अड्डे वाला है। क्या कितने साल से आप रह रहे हैं? हम 2 साल से रह रहे, 200 साल से रह रहे हैं। 200 साल से? हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको न्याय चाहिए। हमारे जमीन में वो आके ऐसा बस रहा है, हम वो गुंडा मवाली है, 20-25 आदमी लाके आज भी वो मारने के लिए हमें धिरो रहा है, हम लोग को मारने के। हम आज आदमी नहीं है तो हम लोग को मारने के लिए उठा है, बोलता है जो करना है जो कर लो तुम लोग, हम नहीं डरने वाले हैं, ये कह रहे हैं। आज आप एसपी साहब के यहाँ क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने भंवरनाथ आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर।
काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, एलईडी, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। आरटीओ रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का एलईडी टीवी फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर क्वाइन फ्री। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC, DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। खबर के प्रायोजक हैं दुबई थीम सिटी ड्रीमलैंड प्रदर्शनी एवं मेला GD ग्लोबल स्कूल के बगल में, देवम गेस्ट हाउस के सामने, करतालपुर तिराहा आजमगढ़। सर्वोदय महिला PG कॉलेज हरबंशपुर आजमगढ़। स्नातक, स्नातकोत्तर, BTC और DLED में एडमिशन ओपन, जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10।